हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th के इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 2 है रॉबिन्सन क्रूसो वो करने जा रहे हैं। बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो की इमेज यहाँ पे दी हुई है। आपको इसे देख करके लग रहा होगा कि इसने किस तरीके से आदि मानव टाइप के कपड़े पहन रखे हैं और ये क्या झाड़ू सा ले रखा है साथ में, और ये आइलैंड पर कहाँ पर है, ये कोई रेतीली सी जगह पर दिख रहा है और यहाँ पे एक फुटप्रिंट भी दिख रहा होगा। तो आपको देख करके तो पता चल ही गया होगा कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो एक ना समुद्र में यात्रा करने वाला यात्री होता है। तो एक बार जब वो समुद्र में यात्रा कर रहा होता है अपनी शिप में बैठ करके, तो समुद्र की लहरों की वजह से उसकी जो शिप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। समुद्र में तूफान आ गया होगा तो उसकी शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एक सुनसान से आइलैंड पे जा कर के रुक जाता है, ठहर जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वो आइलैंड जो है वो बिल्कुल सुनसान है, वहाँ कोई नहीं रहता। और फिर रॉबिन्सन क्रूसो को वहाँ रहना पड़ता है। वो काफ़ी सालों से वहाँ पर अकेला रह रहा है और हमेशा चाहता है कि काश कोई आ जाए जिसके साथ वो समय बिता सके और यहाँ से जा सके। तो इस तरीके से उसकी लाइफ चल रही होती है। एक दिन जब वो सी शोर के पास जब घूम रहा होता है तो वो देखता है वहाँ पर एक बड़ा सा फुटप्रिंट होता है, पैर का निशान होता है। तो चलिए देखते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया और वहाँ कौन आया था। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो एक दिन जब मैं अपनी बोट के पास जा रहा था तो मैं बड़ा ही सरप्राइज हो गया क्योंकि मैंने रेत पर किसी के पैरों के निशान देख लिए थे। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो आइलैंड पे अकेला रहता है और उसने अपनी बोट जो है वो खुद ही प्रिपेयर करी है क्योंकि काफी सालों से वो यहाँ अकेला रह रहा है। अपने लिए एक बोट बनाई है ताकि वो उसमें बैठ करके कहीं भी जा सके, कहीं दूसरी जगह जा सके जहाँ पे इंसान मिल सके उसे। तो वो जो उसकी बोट है वो ऑब्वियसली सी शोर के पास होगी, समुद्र के किनारे के पास होगी। तो एक दिन जब वो अपनी बोट के पास जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ सैंड पर एक पैरों के निशान थे किसी के। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरीके से किसी के पैरों के निशान उसे दिखते हैं। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। तो मैं जो है वो बहुत ही हैरान होकर के वहाँ खड़ा हो जाता हूँ और बहुत ही ध्यान लगा करके सुनने की कोशिश करता हूँ कि कौन है वहाँ, किसकी आवाज़ आ रही है। और मैं अपने आसपास मुड़ मुड़ करके इधर उधर देखता हूँ कि कहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और कौन है जिसका ये फुटप्रिंट है। और मुझे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprints but that one. फिर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हूँ और फिर वहाँ से नीचे देखने की कोशिश करता हूँ, फिर समुद्र के किनारे जाता हूँ और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इतनी सारी जो मेरी मेहनत है उस इंसान को ढूंढने की वो बेकार जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मुझे ना तो कोई दूसरा फुटप्रिंट दिखता है और ना ही कोई और इंसान दिखता है वहाँ पे। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो फिर मैं उस पैर के निशान के पास, उस फुटप्रिंट के पास दोबारा जाता हूँ देखने के लिए कि क्या उस फुटप्रिंट के आसपास कोई और पैरों के निशान है क्या, या फिर ये सब मेरी एक इमेजिनेशन ही है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toe, heel, every part of the foot. I could not imagine how it came there. तो मैं जो है वो बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि वो पक्का जो निशान है वो पंजों के निशान है, क्योंकि वहाँ पे एक टो दिख रहा है और जो हील होती है, एड़ी होती है, वो दिख रहा है। तो एकदम उसको देख करके बताया जा सकता है कि पक्का भाई ये पैरों के निशान है और किसी और चीज़ के निशान नहीं है। तो इसलिए मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, वो पक्का किसी के पैरों के ही निशान है। लेकिन वो वहाँ कैसे आए ये तो मैं बिल्कुल ही इमेजिन ही नहीं कर पा रहा। आई स्टेयर्ड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं बहुत देर तक वहीं ठहरा रहा और सोचता रहा कि वो पैरों के निशान वहाँ कैसे आए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस मैं और ज़्यादा कंफ्यूज ही होता चला जा रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। तो मैं फिर थोड़ा डरा हुआ सा अपने घर की तरफ वापस जाने लगा क्योंकि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किसके
पैरों के निशान है और वहाँ कैसे आए। तो मैं फिर अपने घर जाने लगा, वापस जाने लगा। घर देखो अभी क्या है आगे देखेंगे हम। तो घर की तरफ जब वापस जाने लगा मैं, तो मैं हर 2-3 कदम के बाद पीछे मुड़ता और देखने की कोशिश करता कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है झाड़ियों से, क्योंकि मुझे हर झाड़ी और हर पेड़ जो है वो इंसान लग रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई और इंसान है इस आइलैंड पे और वो पक्का मुझे छुप करके देख रहा होगा। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. तो जैसे कैसे करते हुए मैं अपने घर पहुंच गया और उसके बाद मैं अपनी केव के अंदर, अपनी गुफा के अंदर, जो उसका घर है बच्चों वो एक गुफा है, क्योंकि वो आइलैंड पे तो अकेला ही रहता है। तो आइलैंड पे उसके पास कोई घर वर नहीं है, वहाँ पर बस एक गुफा सी है, तो उसी को उसने अपना घर बना रखा है कई सालों से। तो मैं जो है वो जल्दी से अपने कासल के अंदर घुस जाता हूँ। वो अपनी केव को कासल कहता है। तो जब मैं अपने कासल के अंदर घुस जाता हूँ तो जल्दी से दौड़ के घुसता हूँ और ऐसे घुसता हूँ जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो, जैसे कोई मुझे चेस कर रहा हो। चेस करने का मतलब होता है बच्चों पीछा करना। तो मैं ऐसे उसमें घुसता हूँ जैसे कोई मुझे चेस कर रहा हो, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसको अंदर घुसने के लिए अपनी सीढ़ियों का सहारा लिया था भी या नहीं। मैं बस ऐसे ही जल्दी से घुस गया था और मैं इतनी तेज भाग रहा था, मतलब इतना तेज भाग रहा था जैसे तो कोई और एनिमल भागता ही नहीं होगा। मतलब बहुत तेजी से भाग रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द savages of the mainland who had wandered out of the sea in a small boat. तो मैं उस रात तो बिल्कुल भी नहीं सो पाया, और जितना ज़्यादा मैं सोचता उस चीज़ के बारे में जो कि मैंने देखी थी, यानी कि फुटप्रिंट, उतना ही ज़्यादा मुझे और डर लगने लगता था। फिर जब मैं सोचने लगा तो मुझे लगा हो सकता है शायद यहाँ पे कोई आदमी आया होगा और ये पक्का उसी के पैरों के निशान होंगे और वो अपनी छोटी सी बोट में चढ़ करके यहाँ आया होगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, बट वट इफ he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with other to kill and eat me. तो फिर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगा कि अच्छा हुआ जो वो आदमी जो है वो वहाँ आया था बोट पे चढ़ करके, तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पे नहीं था, शोर पे नहीं था, यानी कि समुद्र के किनारे पे नहीं था। लेकिन फिर मेरे को थोड़ी देर बाद ये विचार आया कि अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो तब तो उसे पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई और भी रहता है, someone lived on the island। तो अब क्या होगा अगर वो अपने और साथियों के साथ यहाँ पर आ जाए और मुझे मार दे, और हो सकता है वो ह्यूमन ईटर हो तो और मुझे खा ले, तो फिर क्या होगा। इस तरीके से उसके दिमाग में विचार आने लगते हैं। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection. In doing so I was much comforted and began going out to investigate। और फिर काफ़ी दिनों तक मेरे दिल में जो है इसी चीज़ का डर भरा रहा और मैं हमेशा प्रेयर करता था कि भगवान मुझे बचा लो। मतलब मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा प्रेयर करता रहता था, और जितना ज़्यादा मैं प्रेयर करता अपनी प्रोटेक्शन के लिए उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता था कि मैं बाहर जा सकता हूँ और इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ कि वो फुटप्रिंट वहाँ पर और आ गए या नहीं आ गए या कहाँ से वो फुटप्रिंट आए हैं इस बारे में। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन अभी भी जब भी मैं बाहर जाता हूँ तब भी मैं बार बार मुड़ करके पीछे देखता हूँ। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बच्चों बार बार, तो अभी भी मैं फ्रिक्वेंटली या बार बार ना पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहता हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत डर लगता है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। हालांकि अब 2-3 दिन हो गए मुझे बाहर जाते हुए, मैं बार बार जा चुका हूँ बाहर, तो अब मैं थोड़ा सा ना बोल्डर हो गया हूँ, थोड़ा सा मतलब ब्रेव बन गया हूँ और मुझे थोड़ा सा डर कम लगने लग गया है उस फुटप्रिंट से। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं शोर पर यानी कि समुद्र के किनारे पर दोबारा से जाऊं और एग्जामिन करूं, वहां पे देखूं, जांच पड़ताल करूं कि वो फुटप्रिंट जो है वो कहां से आया। एक बार फिर से उसकी जांच पड़ताल करूं। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। और मैंने डिसाइड किया कि उसकी तुलना जो है मैं अपने पैरों के निशान से करूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो फिर जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास गया तो मुझे पता चला,
मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो इस जगह पे काफ़ी समय से आया ही नहीं हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ आया ही नहीं हूँ, तो ये तो मेरे पैरों के निशान हो ही नहीं सकते। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्स लार्जर देन माई ओन। और फिर दूसरी बात ये कि जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट के पास अपने पैरों के निशान लगाए तो वो जो फुटप्रिंट था वो मेरे पैरों के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न्ड, और मेरा जो डर है वो दोबारा से वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, द आइलैंड वाज इनहेबिटेड। और फिर मैं जल्दी से दोबारा अपने घर चला गया और मुझे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब इस आइलैंड को पर कोई और लोग भी रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर में आए डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब जानना है, साथ में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जानने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट allsalt.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।